24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ बिरत दास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। सौजन्य से कोदरदास सिमलिया, विक्रम दास एवं सरदारपुर तहसील के समस्त संत रामपाल जी महाराज के भक्त। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंडित रविंद्र गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीती ने नेतृत्व में देश में बढ़ती बेतहाशा महंगाई और भयानक बेरोजगारी के विरोध में भ्रष्ट गोवा सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सत्ता के नशे में चूर गोवा सरकार के फरमान पर युवा कांग्रेस के सदस्यों पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस गोवा सरकार के इशारे पर की गई बर्बरता की निंदा करती है। साथ ही देश के युवाओं और आम नागरिकों से अपील करती है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार का अहंकार वोट की चोट देकर आने वाले दिनों में तोड़ना चाहिए। लाखों करोड़ों बेरोजगार शोषित पीड़ित युवाओं की आस श्रीनिवास जी के नेतृत्व में गोवा में गांधीवादी तरीके से बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ये डरी हुई सरकार के आदेश पर गोवा पुलिस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के साथियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके साबित कर दिया कि ये सरकार तुगलकी है, ये सरकार तानाशाह है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस परिवार इस बात का विरोध करता है और गोवा सरकार को ये बात और ये चेतावनी के रूप में बताना चाहता है कि बस आपके पास 6 महीने बचे हैं और वहाँ के सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि ये देश की आवाज़ है, ये उन आम नागरिकों की आवाज़ है, ये उन आम युवाओं की आवाज़ है जिस देश में आवाज़ उठाने वालों को लाठी के दम पर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो देश का लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये युवक कांग्रेस के शेर हैं, आपकी लाठी और डंडों से डरने वाले नहीं हैं। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। खबर जबलपुर की है, जहां ग्वारीघाट थाना पुलिस ने 24 घंटे में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी पप्पू गड़ेवाल को गिरफ्तार किया है। जी हां, महिला शालिनी जैन की हत्या के बाद से ही ग्वारीघाट थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे ग्वारीघाट थाना पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। आज प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खंडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पप्पू और शालिनी के कुछ समय पहले ही शादी कर ली थी, जिसके बाद शालिनी बार बार मायके जाने को कहा करती थी। घर के काम से परेशान होकर पप्पू गड़ेवाल ने गला रेतकर और सिर पर पत्थर मारकर शालिनी की हत्या कर दी। थाना ग्वारीघाट क्षेत्रांतर्गत भीमनगर में हुए अंधे कत्ल की घटना का पर्दाफाश करने में थाना ग्वारीघाट पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त हुई है। घटना इस प्रकार है, कल 6 सितंबर को थाने पर ये सूचना प्राप्त हुई कि भीमनगर में पप्पू गढ़ेवाल के मकान में एक महिला छत हालत में पड़ी हुई है, उसके सिर पर गंभीर चोटें हैं। इसमें पप्पू गढ़ेवाल अपने घर से फरार पाया गया। उसकी लगातार एक टीम बनाकर तलाश की गई और अंततः रात्रि में
पप्पू गढ़ीवाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली और पूछताछ करने पर पप्पू गढ़ीवाल ने यह बताया कि शालिनी जो है शालिनी से उसने विवाह कर लिया था। रात्रि में उसने शालिनी ने नशे कर ली थी तथा रात्रि में उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो भी उसने खाना नहीं बनाया और वह परेशान हो गया और इसी कारण से इसके साथ ही साथ वह बार बार अपने मायके भाग जाती थी, ये उसने बताया। इस कारण से उसने रात्रि में अत्यंत क्रोधित होकर और उसके सिर पर घर का ही एक पत्थर है, घर के बाहर रखा हुआ था, वो पत्थर 3 बार उसके सर पर पटका, जिससे मौके पर ही उसकी शालिनी की मृत्यु हो गई थी। आरोपी के द्वारा पूरा इकबालिया बयान उसका जो द्वारा जो दिया गया है वो दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पप्पू गढ़ीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। का कोई पूर्व रिकॉर्ड है इसका? कौन सा है? मारपीट का एक रिकॉर्ड, एक अपराध होना ज्ञात हुआ है और इसके अतिरिक्त और कोई अपराध नहीं है। खबर तारानगर की है, जहां तारानगर विधायक नरेंद्र बडुनिया के तारानगर क्षेत्र में मेघसर गांव की मनरेगा पौधशाला का निरीक्षण किया, जिसमें फॉरेस्टर राजेंद्र सिंह मालसर ने तैयार किए गए और तैयार किए जा रहे पौधों की वैरायटी और औषधीय पौधों की जानकारी दी। पौधशाला की व्यवस्था देखकर विधायक बुढ़ानिया बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा उनके द्वारा तैयार किए गए पौधे काबिले तारीफ हैं। इस मौके पर प्रधान संजय कासवा, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र नारुका, कृषि अधिकारी सविता बुढ़ानिया, राजकुमार सैनी, सरपंच जीवराम पुनिया, ग्राम विकास अधिकारी राजमल कसनिया, सत्यजीत थापड़, सुनील महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा नरेगा में तैयार की गई नर्सरी का अवलोकन किया और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत शानदार नर्सरी तैयार हुई है और हमारे फॉरेस्ट विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लाखों पौधे लगाए गए हैं, जिनका मैं स्वयं निरीक्षण करके आया हूं और सब जिंदा पौधे हैं। ऐसा काम शायद राजस्थान के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको कि नरेगा में इस प्रकार की नर्सरी का तैयार होना, ये एक दुर्लभ चीज है। और इसके लिए मैं आपके पंचायत समिति को और फॉरेस्ट विभाग के हमारे भाई राजेंद्र जी को और इनके सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने मेहनत की और मेहनत करके ये औषधीय पौधे और अन्य जो फलदायक पौधे तैयार किए हैं, सभी प्रकार के पौधे तैयार किए हैं। ये मेरी इच्छा थी कि इस एरिया के अंदर एक शानदार नर्सरी का निर्माण हो और आज मैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे अधिकारियों ने बहुत शानदार काम किया है। उज्जैन शहर में भोले भाले लोगों को रुपए दोगुने कर और नोटों की बारिश करने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन और अति पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना महाकाल पुलिस ने इंदौर के एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। फिलहाल घटना में ठगी गई राशि की बरामदगी की कार्यवाही की जा रही है। महाकाल पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। एक मास्टरमाइंड ठगी का आंतरिक पकड़ में आया है। क्या है? महाकाल थाने के अंतर्गत एक धन वर्षा करने को नाम पर एक जो धोखाधड़ी की गई थी, उसमें 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी और इसमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था धोखाधड़ी का। इसमें 4 आरोपियों को चिन्हित किया गया था। तय इसका जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है मुबारिक उर्फ बाबा, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है और यहाँ अधिकांश समय उज्जैन में रहता था और लोगों को इसी प्रकार से बातों में लेकर के जालसाजी करते हुए और पैसा ज़्यादा कमाने के नाम पर या धन वर्षा कराने के नाम पर इसने अपने एक पूरी गैंग बना ली थी। इसमें सभी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एक ऐसा पहचान पत्र भी मिला है जो अपने आप को किसी चैनल का संवाददाता भी बताता है
तो इसमें पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें भी इसके विरुद्ध में अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। सर पुलिस ने इतना अच्छा काम करा है, इनाम की घोषणा कुछ? इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो पूरी टीम है इसको नगद इनाम दिया जाएगा और जो काम करने वाली टीम है निसंदेह ये लोग ये पूरे जो अज्ञात लोग थे इनको चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके इनको गिरफ्तार किया गया है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ बिरत तास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। सौजन्य से कोदरदास सिमलिया, विक्रम दास एवं सरदारपुर तहसील के समस्त संत रामपाल जी महाराज के भक्त। खबर सहारनपुर की है, जहां समाजवादी पार्टी के सिटी विधायक संजय गर्ग का युवा नेता वसीम मलिक ने समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करते हुए बूथ कमेटी का गठन किया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय गर्ग विधायक और नगर अध्यक्ष आजम शाह मौके पर मौजूद रहे। विधायक जी, आज किस विषय पर प्रोग्राम था ये आपका आजाद कॉलोनी में? ये आज़ाद कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष और जो दूसरी अनुषांगिक संगठन है उन सब के सेक्टर अध्यक्षों को की घोषणा और बूथ लेवल के हमारे बूथ के अध्यक्ष और उनके मेंबरान को सम्मानित करने का और उन्हें पत्र देने का, मनोनयन पत्र देने का कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी बनने जा रही है, कार्यकर्ता भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, तो किस विषय में बनने जा रही है? फिरकापरस्ती के खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लोग बहुत आज़िद आ चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के बीज बो रही है और बेगुनाह लोगों को जिस तरह से फंसाने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से उस बात के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी बेहाल हैं। किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली पर दस्तक दे रहा है और उसके बावजूद किसान को ये अपमानित किया जाए कहकर कि वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो नक्सलवादी है, तो इससे ज़्यादा अपमानित होने की बात दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए ये सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे और उसे शिकस्त करने का। तो आपके साथ में गठबंधन में कितनी पार्टियाँ हैं? अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले बता दिया कि जो भी छोटी दल हैं हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। बड़े दलों के साथ गठबंधन का जो एक्सपेरिमेंट है वो लोकसभा के चुनाव में और दूसरे पहले विधानसभा के चुनाव में ठीक नहीं रहा, इसलिए अभी तमाम छोटे दलों से गठबंधन की बात चल रही है। परंतु विशेष बात यह है कि सब दल गठबंधन की धुरी वो समाजवादी पार्टी रहेगी। हमें कुछ आवाज़ आ रही है इमरान मसूद साहब भी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। अगर इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में आए सहारनपुर से और सभी सीटें मांगने लगे, क्योंकि आज तक की उनकी यही लड़ाई रही है, अब ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप सहमत रहेंगे उस सब में? मेरे से ये तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा केवल लोगों से इस बात के लिए आग्रह है कि वो 2 चुनाव का एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा है, एक बिहार का चुनाव, एक बंगाल का चुनाव। बिहार के चुनाव में बीजेपी हमारा वोट बटा तो बीजेपी की सरकार बनी और बंगाल के चुनाव में हमारा वोट मुत्तहिद रहा, चुनाचे बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोग इस बात को समझ चुके हैं और बीजेपी को हराने का अपना मन बना चुके हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या तमाम मीडिया के अंदर किसानों का अत्याचार हो रहा है और ये पार्टी आगे क्यों नहीं आ रही? उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं बड़े पैमाने? नहीं, समाजवादी पार्टी तो पार्टी ही किसानों की है और हमेशा से लड़ती आई है, परंतु चूंकि ये गैर राजनीतिक कहकर किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है और अगर पार्टी खुलकर उनके मंच पर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये तो विपक्ष के वजह से ये काम होने का बात हो रही है, जबकि आम किसान इस बात को उठा रहा है, जो भारत का किसान है, जो इस बात से दबा हुआ है, जो महसूस कर रहा है कि उसकी झोली में से छीन कर वो तमाम कृषि अर्थनीति जो है वो अडानी के झोली में डालने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। मौजूदा सरकार कृषि कानून के आधार पर बेनकाब हो चुकी है, वो जनता के साथ नहीं है, वो बड़े थैलीशाहों के साथ है। तो लोकसभा में थैलीशाहों का राज होगा या आम जनता का राज होगा?
ये आम जनता ने फैसला करना है और उत्तर प्रदेश इसकी कड़ी बनेगा और चश्मदीद गवाह बनेगा कि जब जनता इस बात का जनादेश देगी कि लोकतंत्र में जनता की सरकार होगी, थैलीशाहों की सरकार नहीं होगी। परमहंसी आश्रम गोटेगांव के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के 98वें प्रकटोत्सव पर अनेक डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें महाराज श्री ने जबलपुर के प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी का शाल और श्रीफल देकर अभिनंदन किया और यह भाव प्रकट किए कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए इसी सद्भाव और मानवता का व्यवहार कर संत सेवा कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर नगर के जाने माने डॉक्टर राजेश धीरावाणी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर दीपक बहरानी, डॉक्टर वीरेंद्र भारद्वाज, जबलपुर गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस इस साल भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जी हां, खबर है कि हर साल 18 सितंबर को गड़ा गोंडवाना संरक्षण संघ द्वारा मनाए जाने वाले कार्यक्रम में इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में माल गोदाम स्थित शहीदों की प्रतिमा स्थल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने निरीक्षण किया। 18 तारीख एक हम सब के लिए गौरव बढ़ाने वाली तारीख है, जब पूज्य शंकर साहब जी, रघुनाथ साहब जी का बलिदान हुआ था और उस पुण्य भूमि के निकट हम खड़े हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो लोग जिनने कीमत बड़ी चुकाई लेकिन उनकी चर्चा कम हुई, ऐसे लोगों को देश याद रखे। और मुझे इस बात की खुशी है कि कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी ने ये सूचना राज्य को और देश को दी है कि 18 तारीख को देश के गृह मंत्री, जो अमृत महोत्सव की समिति के चेयरमैन भी हैं, वो जबलपुर पधारेंगे। तो मुझे लगता है ये उन तमाम बलिदानियों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी और आने वाली पीढ़ी रघुनाथ साहब, शंकर साहब जी के उस अपूर्व बलिदान को याद रखेंगे। तो यही विनती करता हूँ हमारी वर्तमान पीढ़ी से, यदि हमें जानकारी है तो हम आने वाले बच्चों को अगर नहीं देंगे तो ये बलिदान की कीमत कम होगी। उनके उसी कीमत का परिणाम है कि आज देश इतना सशक्त है। मैं रघुनाथ साहब और शंकर साहब जी के चरणों में नमन करता हूँ और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि शायद कम अवसर ऐसे रहे होंगे जब मैं ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचा। जब ये नहीं बना था तो हम उस मूल स्थान पर हम लोग माला उसी पर पहनाते थे और चले जाते थे। और मैं यही मानता हूं कि वो दिन जो 18 तारीख का होगा, अगर गृह मंत्री जी आएंगे तो अमृत महोत्सव का भी यश बढ़ेगा और इस बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ी के सामने पहुंचे। रामानुजगंज पहाड़ी मंदिर चौक पर यातायात पुलिस और पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 13 वाहनों का चालान काटा गया। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक धीरेन्द्र बंजारे, प्रधान आरक्षक संजीव सिंह, कृष्णा गुप्ता, गिरीश सहाय सहित यातायात और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मामला बाराबंकी थाना सफदरजंग ग्राम पंचायत छेदा का है, जहां पूर्वा के निवासी कुलदीप अधिवक्ता का गला काटकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, बताया जा रहा है कि कुलदीप अधिवक्ता की पत्नी लक्ष्मी रावत के अवैध संबंध होने के कारण उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुलदीप की बेरहमी से हत्या करवाई। फिलहाल बाराबंकी पुलिस ने 72 घंटों में हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली में 5 तारीख को शिवदीप रावत के एप्लीकेशन पे एक मुकदमा लिखा गया 302 का। एक नृशंस हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, जिसमें गला काट करके हत्या कर दी गई थी एक वकील साथी की, कुलदीप रावत जिसका नाम था। इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और इसमें बाकायदा सर्विलेंस के आधार पर, डिजिटल के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी स्तरों पे पूछताछ किया गया और पूरा प्रकरण निकल के आया कि इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके एक जो उसका साथी है
मंटू उर्फ विवेक वर्मा और एक और साथी पंकज, इन तीनों ने मिलकर के इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जो ये मृतक है कुलदीप रावत, उसका 7-8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसके एक 4 वर्षीय बच्चा भी था, जिसमें 2 साल से आज़ाद नगर में एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था, लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर के नाम से। उसी के क्रम में एक मिंटू उर्फ विवेक वर्मा, जो लाइट एंड टेंट हाउस का काम चलाता था, और उससे अवैध संबंध हो गया था। इसी क्रम में मिंटू बार बार दबाव डालता था महिला पे कि तुम हमारे साथ भाग चलो, इसको छोड़ दो और हम लोग कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जब इस बात के जानकारी मृतक को हुई तो वो उसमें और उसकी पत्नी में बार बार विवाद होने लगा था, लगातार विवाद हो रहे थे। इसी में जब लगा कि मिंटू को कि अब ये लड़की हमारे साथ नहीं जा पाएगी और ये बाधक बने रहेगा बार बार हमारे प्रेम संबंधों में, तो उसने पूरी साजिश के तहत 2-3 हफ्ते पहले एक प्लान बनाया, जिसमें एक पंकज, जो लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर के बगल में ही मोबाइल शॉप चलाता था, उसको भी शामिल किया प्लान में। और उसी के माध्यम से एक फेक डील तैयार करवाया कि हम इसको बुलाओ कि खेत की डील करनी है, जिसमें 4-5 लाख रुपए इसको मिल जाएंगे। और उस तरीके से पंकज को शामिल करके पंकज के माध्यम से ही खेत के पास बुलवाया, वहाँ दिखाने के लिए कि ये खेत है और इसकी डीलिंग करनी है और बिकवाना है, और इसके बाद इसको 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पंकज ने मृतक को रात में बुलाया और वहाँ पे मृतक गया, और जहाँ पे मिंटू भी मौजूद था, दोनों ने मिल करके गला काट करके उसकी हत्या की। और उसके बाद वहाँ से जो पत्नी थी उसको फ़ोन करके कहा कि अब तुम थाने पे जाओ और सभी को बताओ कि तुम्हारा पति गायब हो गया है और ये कहीं मिल नहीं रहा। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया था और वर्कआउट हुआ है। तीनों अपराधी इसमें, जो पत्नी थी वो, और जो पंकज और इसमें मंटू उर्फ विवेक, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार करके अब इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना वाले दिन मृतक की पत्नी को भी क्या इसकी जानकारी दी? हाँ, पूरा। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। 8 सितंबर 2021 को विशेष पर्व, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरत दास का, जठराग्नि प्रतिपाल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 71वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 सितंबर 2021 को साधना टीवी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस प्रोग्राम को आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। सौजन्य से कोदरदास सिमलिया, विक्रम दास एवं सरदारपुर तहसील के समस्त संत रामपाल जी महाराज के भक्त। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।